एंटमैन पार्ट 1 के स्टार्ट होते ही हमें एक इंडस्ट्री दिखाई जाती है जहां पर एक साइंटिस्ट ने कोई केमिकल बनाया था, लेकिन उस इंडस्ट्री के बाकी साइंटिस्ट भी उस केमिकल को चुराना चाहते थे। तो उस केमिकल को बनाने वाले साइंटिस्ट इस बात से काफी तंग आ जाते हैं और वो कंपनी ही छोड़ देते हैं। तो ये था सारा पास्ट का सीन। अब हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं। अब उस साइंटिस्ट की अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है, लेकिन उनकी बेटी उनसे कहती है कि डैड अब आप बूढ़े हो गए हैं, मैं और मेरा कुलीग इस कंपनी का ख्याल रख लेंगे। जिन दिनों साइंटिस्ट कंपनी नहीं आ रहे होते तो उनकी बेटी और उसका कुलीग मिलकर एक ड्रेस तैयार करते हैं, एक येलो कलर का ड्रेस जो कि बिल्कुल एंटमैन की तरह था। वो इस ड्रेस का गलत यूज करने वाले थे। वो इस ड्रेस को ज्यादा कीमत पर बेचकर बहुत जल्द अमीर होना चाहते थे, जो कि सरासर गलत था। दूसरी तरफ हम इस मूवी का मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है। वो काफी चोरियां किया करता था और इसीलिए काफी सजा काट कर आ रहा था। वो जाकर अपनी बेटी से मिलता है जो कि बहुत प्यारी होती है, लेकिन उसकी वाइफ अब उससे सेपरेट हो चुकी थी और उसने कहीं और शादी कर ली थी। स्कॉट को अपनी जिंदगी किसी तरह तो गुजारनी थी ना, तो वो जॉब्स ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता कि तुम्हारा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो काफी परेशान हो जाता है और अपने दोस्त से मिलने जाता है। उसका दोस्त कहता है कि तुमने तो पूरी कोशिश कर ली ना जॉब्स ढूंढने की, अब इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं कि कोई तुम्हें जॉब नहीं दे रहा। तुम अच्छे से जानती हो कि चोरी कैसे करनी है, तो तुम दोबारा से चोरियां ही शुरू कर दो। तो स्कॉट कहता है कि हाँ यार, जिंदा रहने के लिए अब ये करना तो पड़ेगा। स्कॉट का दोस्त उसे घर के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे पाकर तुम बहुत अमीर हो जाओगे। स्कॉट काफी एक्साइटेड था। वो उस घर में जाता है। वो वहाँ का लॉकर तोड़ता है तो देखता है कि ना तो वहाँ पर कोई पैसे हैं और ना कोई जेम। वहाँ पर एक सूट था, एंटमैन सूट। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये क्या बेकार चीज है, मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई कीमती चीज होगी। और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और एक जेल में लेकर आया जाता है, जहाँ पर उसे उसी केमिकल को बनाने वाला साइंटिस्ट मिलता है। वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, डरो मत, ये मेरा प्लान था कि तुम उस ड्रेस तक पहुँचो और उसे ट्राई करो, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि तुम उस ड्रेस के लिए सूटेबल हो या नहीं। उस ड्रेस की क्वालिटी ये थी कि उसे पहनकर आप अपना साइज बदल सकते थे, यानी बड़े भी हो सकते थे और छोटे भी। तो अब जिस लॉकर रूम में स्कॉट होता है, वहाँ पर कुछ चूंटियां वही एंटमैन का ड्रेस लेकर आती हैं, जिसे स्कॉट फौरन से पहन लेता है और जेल से बाहर आ जाता है। वो सीधा वहाँ से उसी साइंटिस्ट के पास जाता है। तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि मेरी बेटी ने सेम ऐसा ड्रेस तैयार किया है, लेकिन येलो कलर में, जो कि और ज्यादा एडवांस है। वो उसे बेचना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने मेरी रिसर्च को यूज करके ही वो बनाया है। मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया कि तुम उसके पास जाओ और वो ड्रेस मुझे ला कर दो। स्कॉट उस साइंटिस्ट की बात मान लेता है, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की होती है जेल से बाहर आने में। और वो सीधा उसी इंडस्ट्री में जाता है जहाँ पर उस साइंटिस्ट की बेटी थी। वो स्कॉट को देख लेती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो स्कॉट के मुंह से सच निकल जाता है। अब वो साइंटिस्ट की बेटी कहती है कि अच्छा ऐसी ही बात है तो सुनो, मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपने फादर के साथ बुरा किया। मैंने उन्हें इस कंपनी से इसीलिए दूर किया था ताकि मैं ये ड्रेस बना सकूं। लेकिन अगर वो वाकई कोई ऐसा आदमी ढूंढना चाहते हैं जो कि इस ड्रेस को अच्छे से कैरी कर सकेगा और इसका कैपेबल होगा, तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें चेक करूंगी और साथ साथ तुम्हें स्किल्स भी सिखाऊंगी कि क्या वाकई तुम उस ड्रेस को पहनने के काबिल हो। तो स्कॉट भी मान जाता है और उससे स्किल सीखने लगता है कि उस सूट को कैसे यूज करना है। साइंटिस्ट की बेटी को अपने फादर के लिए बुरा लग रहा होता है, तो वो अपने फादर से मिलने जाती है और कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती रही कि आपकी और मामा की सेपरेशन हो चुकी है और आपके लिए सब कुछ वही केमिकल था, तो आज मैं आपको चांस देती हूँ, मुझे बताएं मामा कहाँ है। तो वो साइंटिस्ट बताता है कि बेटा, तुम्हारी माँ के लिए भी मैंने एक सूट बनाया था और उसको वेस्प कहा जाता था। वो उड़ भी सकती थी, लेकिन एक बार हम एक मिशन पर थे तो उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत छोटा कर लिया था, लेकिन वो कहीं खो गई, किसी ऐसी जगह पर जहाँ से वो बाहर कभी भी नहीं आ सकती। क्योंकि इस ड्रेस का एक रूल है, इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा आप अपना साइज छोटा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया। मैं आज भी उसे बहुत मिस करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों की बातें स्कॉट भी सुन रहा होता है। वो साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आपने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। तो वो साइंटिस्ट स्कॉट से कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हें सूट दिया ही कब। ये बात तुम भी अपने माइंड में रखो कि कभी भी अपना साइज इतना छोटा मत कर लेना, वरना तुम खो जाओगे। साइंटिस्ट स्कॉट को बताते हैं कि वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पर भेज रहा हूँ, क्योंकि तुमने सीख लिया है एंटमैन सूट को कैसे कंट्रोल करना है। वो उसे कहते हैं कि जिस इंडस्ट्री को मैंने सालों पहले छोड़ा, तुम्हें वहाँ पर जाना है और मेरे लिए एक सीक्रेट डिवाइस को लाना है। तो स्कॉट कहता है कि आप फिक्र ही ना करें। स्कॉट उस इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ता है। स्कॉट ने वही रेड और ब्लैक एंटमैन सूट पहना हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट की बेटी के उस कोलीग ने इन लोगों को धोखा दिया और उस इंडस्ट्री के साइंटिस्ट के साथ मिल गया जिस इंडस्ट्री को साइंटिस्ट ने छोड़ा था। स्कॉट उस जगह से वो सीक्रेट डिवाइस ले लेता है
और तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का कोलीग भी वहाँ पर है, यानी साइंटिस्ट की बेटी का कोलीग, जो कि येलो एंड पेन सूट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और इवन उसने उसे बेचने के लिए एक मीटिंग भी अरेंज कर ली है। अब वो आदमी यह सूट उस मीटिंग में प्रेजेंट करने ही वाला था कि तभी एंट मैन अपनी बाकी छोटी छोटी चूंटियों की फौज के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वहाँ के सारे सिस्टम को क्रैश कर देता है और उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर वो येलो एंटमैन सूट था। स्कॉट जो कि अब एंटमैन था वहाँ पहुँच चुका था। वो उस ड्रेस को चुराने वाला ही था कि तभी वहाँ पर वो कोलीग आ जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता था तुम लोग यहाँ पर जरूर आओगे। वो स्कॉट को भी पकड़ लेता है, साइंटिस्ट को भी और साइंटिस्ट की बेटी को भी। स्कॉट जो कि अब एंटमैन बना हुआ था उसे एक आइडिया आता है। वो अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि वो साइंटिस्ट और उसकी बेटी को बचा सके। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक एजेंट आता है जो कि उस येलो एंटमैन सूट का फॉर्मूला लेके भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स लगे हुए थे जो कि उस येलो सूट को प्रोटेक्ट करने के लिए थे और वो फौरन से एक्सप्लोड हो जाते हैं। स्कॉट साइंटिस्ट को और उनकी बेटी को पहले ही बचा चुका था और वो लोग उस कंपनी से बाहर आ चुके थे। देखते ही देखते वो कंपनी यानी वो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उस कोलीग ने उस बॉम्ब में अपना वो येलो सूट तो डिस्ट्रॉय नहीं करना था, जाहिर सी बात है उसने कुछ अरेंजमेंट की होगी। उसने वो येलो सूट बचा लिया था और अब वो खुद इसे पहन लेता है। स्कॉट से बात बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन से उसके पास जाता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। स्कॉट को यहाँ पर यह फायदा होता है कि उसने सीख लिया था कि एंटमैन सूट को कैसे यूज करना है, जबकि उस आदमी को एंटमैन सूट को यूज ही नहीं करना आ रहा था। हालांकि वो सूट ज्यादा एडवांस था, तो उसे काफी गुस्सा आता है कि काश मैंने भी स्किल सीख लिए होते। अब उसे जब कुछ नहीं हो पाता तो वो सीधा स्कॉट के घर जाता है। वो उसकी बेटी को पकड़ लेता है उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। स्कॉटलैंड फौरन से अपने घर आता है। वो उस कोलीग से लड़ने लगता है। उन दोनों में काफी फाइट होती है। तभी स्कॉट को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं खुद को छोटा करके इसके अंदर चला जाऊं, यानी इस येलो सूट के अंदर जाके इसका सारा सिस्टम क्रैश कर दूं। और वो ऐसा ही करता है। उसका प्लान सक्सेसफुल रहा था। उस आदमी का येलो सूट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। लेकिन स्कॉट से यहाँ पर गलती हो गई थी। उसने खुद को बहुत ज्यादा छोटा कर लिया था और वो वहां पर जा चुका था जहाँ से वापिस आना पॉसिबल नहीं था, जहाँ पर साइंटिस्ट की वाइफ भी जा चुकी थी। वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे कैप्सूल दिखाई देता है। वो उसे अपने सूट में फिक्स करता है और उसको मूव करने लगता है, जिससे टाइम रिवर्स हो जाता है और साथ ही साथ वो जगह भी स्कॉट को खुद से बाहर निकाल देती है। जब स्कॉट बाहर आता है तो सब बहुत खुश होते हैं और साइंटिस्ट स्कॉट से पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुम उस जगह से कैसे वापस आ गए। मुझे तुम्हारे ऐसा करने से बहुत खुशी मिली है, तुम जानते भी नहीं हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी बीवी भी वापस आ सकेगी। वो उसे बहुत एडमायर करता है। मूवी के लास्ट सीन में साइंटिस्ट अपनी बेटी को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो उसे एक नया सूट दिखाते हैं जो कि वेस्प का था। वो उसे बताते हैं कि ये मेरी नई इन्वेंशन है और इसी के साथ यहाँ पार्ट 1 खत्म हो जाता है।